बूढ़े घोड़े के पास हर कोई भी आना चाहता था और वह बूढ़ा घोड़ा भी एक बूढ़े किसान के पास में था। घोड़ा बूढ़ा हो गया था पर उसका रंग है वह बिल्कुल सफ़ेद था, चांदी की तरह चमकने वाला रंग था। उस रंग को देखकर हर कोई व्यक्ति का मन हो जाता था इस घोड़े पर बैठकर सवारी करने का। केवल सवारी करना ही नहीं, उस घोड़े को अपने घर के बाहर बांध कर रखना है, वह भी उनके लिए सौभाग्य की बात बन जाता था। इसलिए हर कोई व्यक्ति उस बूढ़े घोड़े को भी खरीदने के लिए तैयार हो जाते थे। बड़े बड़े सेठ साहूकार उस बूढ़े व्यक्ति के द्वार पर दस्तक देना प्रारंभ कर देती हैं इस भावना के साथ, ये घोड़ा तुम हमारे को बेच दे, जितनी तुम कीमत मांगेगा उतनी कीमत है, हम देने के लिए तैयार हैं। पर बूढ़ा व्यक्ति कभी भी अपने घोड़े को बेचने के लिए तैयार नहीं होता था। आने वाले हर व्यक्ति को यही उत्तर देता, ये घोड़ा नहीं है, यह मेरा एक दोस्त है, साथी है, मित्र है। क्या तुम अपने साथी, दोस्त और मित्र को बेच सकते हो क्या? यह बात सुनकर सारे लोग निरुत्तर हो जाते और अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते थे। कुछ समय निकलता है और वह बूढ़ा व्यक्ति अपने घोड़े को अपने घर के बाहर बांध कर रखा था। अचानक रात्रि के समय एक चोर आता है और वह उस घोड़े को चुरा कर ले जाता है। प्रातःकाल जब वह बूढ़ा व्यक्ति उठता है, देखता है घोड़ा कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। यह क्या हो गया, किसी के समझ में नहीं आ रहा है। तत्काल सब लोगों को पता लगा, सारे लोग दौड़कर आते हैं। अरे बूढ़ा बाबा, हमने पहले तुम्हारे को कहा था ये घोड़ा हमारे को बेच दे, तुम्हारे को पैसा मिल जाता और तुम जीवन भर सुख के साथ के अंदर अपना समय है वह व्यतीत कर देते, ये तेरे जीवन के अंदर क्या हो गया? बूढ़े ने कहा, अरे कोई बात नहीं है, घोड़ा है वह हमेशा चंचल होता है, चला गया तो चला गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लोगों ने कहा, बूढ़ा बाबा तुम हमारे को मूर्ख बनाने की कोशिश मत कर, ये तेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इतना कहकर सारे लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना होना प्रारंभ हो जाती है। चोर है, घोड़े को चुरा कर ले जाता है पर वह घोड़े को अपने वश में नहीं रख पाता है, इसलिए घोड़े को खुले जंगल के अंदर छोड़ देता है। वह सफ़ेद घोड़ा जंगल के अंदर अपने अनेकों घोड़ों को मित्र और साथी बना लेता है। कुछ समय के पश्चात वह घोड़ा अपने सारे मित्र घोड़ों को लेकर उस बूढ़ा बाबा के पास में वापस आ जाता है। जब गांव के लोगों को पता लगा, अरे बूढ़े का घोड़ा है, वह तो वापस घर पर आ गया है और साथ के अंदर घोड़ों की एक पलटन है वह भी लेकर आया है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, सारे लोग दौड़कर आते हैं, अरे बूढ़ा बाबा ये क्या हो गया? तब बूढ़े बाबा ने कहा, कोई बात नहीं है, घोड़ा है और लगता है कहीं बाहर गया था और अपनी बारात लेकर आज वापस मेरे घर पर आ गया है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है, चलता रहता है, इसके अंदर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता, इतने घोड़े आ गए और यह बूढ़ा कह रहा है इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, लगता है बूढ़े का दिमाग है यह खराब हो गया है, बूढ़ा तू तो बना बनाया मूर्ख है। इस तरह से कहकर वो सब अपने अपने घरों की तरफ रवाना होना प्रारंभ हो जाते हैं। बूढ़ा अपने घोड़ों का बहुत अच्छी तरह से लाड़ प्यार करता है, साल संभाल करता है, उनको समय पर निराता है, चराता है, घुमाता है, पानी पिलाता है और आराम से उनकी सेवा करना प्रारंभ कर देता है। बूढ़े का एकमात्र लड़का जो 25 वर्ष का
जोध जवान हो गया था, उसका ध्यान एक बार अपने सफ़ेद घोड़े पर जाता है और अपने पिताजी से आग्रह करता है, आज मैं घोड़े पर बैठकर दूर की यात्रा करके आऊँगा। घोड़े पर बैठकर वह नवयुवक यात्रा पर निकल जाता है। अचानक जंगल के अंदर घोड़ा है वह बिदक जाता है, उछलता है और वह लड़का जमीन पर गिर जाता है। उसका पैर है वह टूट जाता है, पर घोड़ा है वह श्याम खोर था। उसको अपनी पीठ पर लाद कर और वह बूढ़े बाबा के पास में आता है। जब गांव के लोगों को पता लगा, अरे बूढ़ा बाबा का इकलौता लड़का है, वह घोड़े से गिर गया है, उसके पैर की टांग है यह टूट गई है। लोगों को बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है। लोग उसके घर पर आना प्रारंभ कर देते हैं, अपना दुख व्यक्त करते हैं और कहते हैं, बूढ़ा बाबा देखो तेरे साथ के अंदर कितना बड़ा अन्याय हुआ है। एकमात्र लड़का, उसकी भी टांग टूट गई है। तुमने इस घोड़े के ऊपर अपने बेटे को घूमने जाने के लिए इजाज़त है क्यों प्रदान की। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम्हारी जो सहानुभूति है वो बहुत अच्छी है, पर मेरा बेटा गिरा है, शायद कोई न कोई अच्छे होने के लिए ही गिरा होगा। यह बात सुनकर लोगों को और ज़्यादा नाराज़गी व्यक्त करने का अवसर है यह प्राप्त हो जाता है। लोग कह रहे हैं, बूढ़ा बाबा हम तो तुम्हारे प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, तेरा बेटा है गिर गया है, पैर टूट गया है, चोट लग गई है और तू इसको मजाक के अंदर ले रहा है। लगता है तुम तो बना बनाया मूर्ख है, तेरे में अक्ल नाम का एक छांटा भी नहीं है। इस तरह से बूढ़े बाबा का अपमान करके सारे लोग अपने अपने घरों की ओर रवाना होना प्रारंभ हो जाते हैं। अचानक ऐसा योग मिलता है, नगर के ऊपर दुश्मन राजा ने आक्रमण करने की योजना बनाना प्रारंभ कर दी। जब इस योजना का गुप्तचरों के द्वारा राजा अभय सेन को पता लगता है, तब अपने देश की रक्षा के लिए अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। सेना की तरफ ध्यान देना प्रारंभ करता है। सेना के अंदर बहुत कुछ कम ही सैनिक उसको नजर आते हैं। राजा ने अपने नगर की सुरक्षा के लिए यह आह्वान करवा दिया, हर घर के अंदर जो नवयुवक है वो सेना के अंदर भर्ती हो जाए। दुश्मन राजा कब आक्रमण कर देगा इसका कोई अता और पता नहीं है। राजा का आदेश होते ही सिपाही लोग आते हैं और घरों में से नवयुवकों को निकाल कर अपने साथ में ले जाना प्रारंभ कर देती है। सारे नगर के नवयुवक है सेना में पहुंच जाते हैं। एकमात्र उस बूढ़े का लड़का जिसका पैर टूट गया था वह बचता है और सारे के सारे सैनिक सेना के लिए तैयारियां करना प्रारंभ कर देते हैं। युद्ध का बिगुल है वह बजना प्रारंभ हो जाता है। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां हैं वो भी अपने आप ही युद्ध स्तर के ऊपर होनी प्रारंभ हो जाती है। युद्ध का वातावरण निर्मित हो जाता है, आमने सामने सेनाएं डट जाती है। महाभयानक युद्ध का दौर है वह प्रारंभ हो जाता है। 9 सीखिए लड़के थे, इसलिए प्रतिपक्षी राजा के सैनिकों के सामने वो टिक नहीं पाते हैं और देखते देखते काल के गल के अंदर समाना प्रारंभ कर देते हैं। जो नवयुवक इसमें काम आ गए उनके परिवार के लोग रोने लग जाते हैं। बूढ़े बाबा के पास आते हैं, बूढ़ा बाबा हमारा क्या होगा, और हमारे युवक सारे वहाँ सैनिक में गए हैं, मर जाएंगे, तुम्हारा लड़का बच गया है, ये तुम्हारे लिए अच्छा हो गया। बूढ़े बाबा ने कहा, इस प्रकृति ने जो भी कार्य करवाने होते हैं वो हमेशा अच्छे के लिए ही करवाते हैं। सबके आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी, पर बूढ़े बाबे के चेहरे पर मुस्कान तैरती नजर आ रही थी। उसकी नज़र अपने इकलौते बेटे के ऊपर कायम रहती थी और वह मुस्कुराता रहता था। उसका जीवन का एक ही सूत्र था, जीवन के अंदर कोई प्रकार का दुर्भाग्य है वह कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है। हर दुर्भाग्य है
वह आगे जाकर सौभाग्य के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है। इसलिए दुर्भाग्य को सौभाग्य के रूप में मानना चाहिए। आचार्य भूपेंद्र।